हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कोचिंग हब। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से बता दिया था। आज मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन बताने जा रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चों कि जब कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाए। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आपके घर पे आपके पापा का ट्रांसफर हो गया है, तो आप सब लोग कहाँ जाओगे? पापा के साथ ही जाओगे ना। तो आपके पापा क्या करेंगे भाई? एक ट्रैवल एजेंट को फोन करेंगे और एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को फोन करेंगे। तो जब पापा इन सारी चीजों को जो भी आपके घर में रखी हुई है उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे। तो शिफ्ट कराएंगे तो उसी को तो अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। आपने वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दी? ट्रांसपोर्ट कर दी, ट्रांसफर कर दी, है ना। तो ऐसे ही अपन को क्या करना है बच्चों? ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाए? ट्रांसपोर्ट हो जाए। और किसके थ्रू हो जाए? वो सारी अच्छी बातें आज आपको इस टॉपिक में मिलने वाली है। बच्चों देखो, लाइफ प्रोसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर जैसे डाइजेशन एक बड़ा चैप्टर मतलब एक टॉपिक था, और रेस्पिरेशन भी एक बड़ा टॉपिक था। अब ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा टॉपिक है। बच्चों इसकी कम से कम 3-4 वीडियो आपके लिए मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो को मैं बहुत नॉलेज के साथ, बहुत ज्यादा आपको अच्छी अच्छी चीजों के साथ लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो हर चीज आपको समझनी है, हर चीज को आपको नोट डाउन करना है, जिसको आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से मिल पाए। और हर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ोगे, ओटियां बनेंगी आपकी, आपका ही फायदा है ना। तो यही सारी चीजों को आज ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पढ़ना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह चीजें क्या हो? ट्रांसपोर्ट हो। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों? ये एक तरह की वेसल्स है और ये एक तरह की वेसल्स है। ये रेड कलर की वेसल्स है और ये क्या है? ब्लू कलर की वेसल्स है। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट कराने वाला जो इंचार्ज है वो कौन है? एक तरह से हमारा कौन है? हार्ट है। कौन है? हार्ट है। तो बच्चों ये मैं एक बहुत अच्छे से आपको एक मतलब फील बना दिया आपके लिए कि भाई ऐसा ऐसा होगा, है ना। तो जब तक चैप्टर में फील नहीं आए और जब तक टॉपिक में फील नहीं आए तब तक टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने में मजा नहीं आता, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया क्या बच्चों कि एक ये वाली वेसल्स है और एक ये वाली वेसल्स है। ये दोनों वेसल्स क्या काम करेंगी? इसी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों ट्रांसपोर्टेशन की बात की है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या करवा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट क्या करवा रहे हैं? तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कराना है अपन को क्या क्या? फूड का, ठीक है, फूड का, वेस्ट मटेरियल का, वाटर का, सॉल्ट का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, हॉर्मोन्स का, इतनी सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अभी देखो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों कि देखो सर्कुलेशन क्या आएगा आपके पास टॉपिक में? सर्कुलेशन। किसकी बात करेंगे अपन? सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन को ही एक तरह से अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। हर ऑर्गन को हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। अगर किसी ऑर्गन को विटामिन चाहिए, फूड चाहिए, मिनरल चाहिए, हार्मोन चाहिए, तो वो उसको हर जगह हर टाइम पे टाइम टू टाइम चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी में आपका क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन। अब बच्चों सर्कुलेशन की डेफिनेशन में देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एब्जॉर्ब्ड फूड, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, समझे बात को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इन द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन। दूसरा बेटा क्या होगा बच्चों इसमें कि जैसे कि देखो इट इज कैरीड आउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। समझे बात को? सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्यूब। अभी बताया, ट्यूब, पंपिंग हार्ट, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, दे आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ट्यूब के बारे में पढ़ ले कि भाई मैंने अभी आपको क्या बताया कि वेसल्स, किसकी बात की है मैंने? वेसल्स की बात। ये हमारे पास क्या है? ब्लू कलर की ट्यूब लाइक वेसल्स है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? रेड कलर की वेसल्स है, ठीक है, ट्यूब लाइक।
अब बच्चों इसमें एक और आता है जंक्शन। जंक्शन कौन है? कैपिलरी। तो ये पूरा का पूरा खेल किसका है भाई? कैपिलरी, ठीक है, वेन्स और किसका? आर्टरी का। ये सब कुछ क्या है? ये इसके अंदर आपको पढ़ना है। किसके अंदर? हार्ट के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर, ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी बच्चों यहाँ पे अपन देखेंगे क्या, हमारे पास 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक बच्चों होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई क्लोज्ड, क्लोज के लिए तो कोई बंद होना चाहिए। बंद कौन है? ह्यूमन बॉडी बंद है, एनिमल बंद है, ठीक है, जिनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिनके पास एक तरह से कवर्ड बॉडी होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ब्लड अपना निकल निकल के बाहर फैल रहा है ना। हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, हमारे पास वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, है ना। ये वेन्स और आर्टरीज का काम क्या है भाई? ब्लड को फ्लो कराना होल बॉडी के अंदर, है ना। अब फ्लो कौन करवाता है बेटा? पंपिंग ऑफ हार्ट। पंपिंग ऑफ हार्ट मतलब हार्ट क्या है? एक तरह से ब्लड को पंप कराता है, ठीक है। अब ब्लड को पंप कराता है, वो किस में आता है भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। अभी देखो, हार्ट को पंप कराना है। अब जैसे कि अपन देखते हैं घर में मोटर लगी होती है, नीचे मोटर लगे, पानी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है ना। इसी तरह से समझो कि हमारी बॉडी में हार्ट है, और होल बॉडी में, चाहे आप उल्टे लटके हो, चाहे आप लेटे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे कैसे भी हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में, होल बॉडी के अंदर ब्लड को वो सर्कुलेट करा रहा है, जगह जगह सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है, और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीजें जगह पे टाइम पे दे रहा है ना। तो ये कौन का काम है? पंपिंग ऑफ हार्ट। कौन? हमारा दिल, हमारा हार्ट। भाई बहुत बहुत कमाल की चीज है हार्ट। बायोलॉजिस्ट से पूछोगे तो वो हार्ट बहुत अच्छी, बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। और अगर किसी शायर वायर से पूछोगे तो भाई वो तो कुछ और ही है ना। तो अपन किसको पढ़ेंगे भाई? अपन तो हार्ट को पढ़ेंगे, किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात करें? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होल वेसल्स, जितनी भी हमारी बॉडी में वेसल्स हैं, वो काम क्या करती हैं भाई? ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, और ब्लड के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है। इसमें वेसल्स का बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना बच्चों। और एक और चीज, कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं बच्चों जो कि आपको बताऊं कि भाई वो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, वो फ्लो नहीं करते, ठीक है, जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड, है ना। तो ऐसे जो फ्लूइड्स होते हैं वो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, उनको फ्लो कराने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो ऐसे फ्लो नहीं करते, ठीक है। ब्लड जो है वो फ्लो करता है, सब जगह घूमता है, और सबसे मुलाकात करता है, सबसे हाई लो करके आता है, और अपना काम करके वापस हार्ट के पास आ जाता है। फिर से वो वही सारी की सारी प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये काम किसका है भैया? ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का है। इन दिस टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिमेन्स ओनली द ब्लड वेसल्स एंड it's carried out to various organ through the vessels and capillaries, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि वेन्स और आर्टरीज और प्लस कैपिलरीज, इनका काम होता है। ये किस में होता है बेटा? ह्यूमन बीइंग में। और किस में होता है? एनालिट्स, अर्थवॉर्म वगैरह, ठीक है। अब बेटा आती बारी किसकी? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था कि भाई स्केलेटन अंदर है, क्या है? ऊपर से एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सारी मतलब पूरी स्किन बनी हुई है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो, स्केलेटन बाहर है और उसके अंदर क्या है? पूरी की पूरी बॉडी है एक तरह से, ठीक है। तो इस चीज को समझना है ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? इट इज द टाइप ऑफ, क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट, या फिर क्या लिखोगे? अराइजेज, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट एंड pour the blood into the tissue space, example cockroaches, snail, है ना, और तिलचट्टा बोल सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो कि सपोज दैट कि यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, यहाँ पे कोई कैपिलरीज नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड कहाँ पे पहुंच जाता है? टिश्यू में। ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंच जाती है? टिश्यू और सेल्स में, ऑटोमेटिक। और ये क्या करता है भैया? ब्लड आया,
कहाँ पे, हार्ट में आया और उसने छोड़ दिया। तो टिश्यू और सेल्स ऑटोमेटिक ब्लड से नहाए हुए होते हैं, ठीक है। उनके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता कि भाई हार्ट ने लिया और उसको छोड़ दिया, जहां जहां ब्लड फैला वहां वहां ब्लड पहुंच गया। यहाँ पे कोई सर्कुलेशन नहीं है एक तरह का, क्या सर्कुलेशन नहीं है। जैसे अपनी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो यहाँ पे तो भाई एक बार आ गया, उसके बाद वो वापस बाद में आएगा कि भाई आ गया ब्लड, छोड़ दिया, ठीक है। तो आप देखोगे क्या इनकी, जैसे कि पाइला हुआ, जैसे कि स्नेल्स हुए, जैसे कि आपने कॉकरोचेस देखे, तो इनके जो ब्लड होता है इनकी सरफेस पर काटोगे तो जैसे टांग कटी तो उसके ऊपर ब्लड नहीं निकला, है ना। कुछ कुछ बॉडी के पार्ट्स में ब्लड पहुंचता है ना। अब ऐसे ही एक और होता है बेटा, कौन सा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एक मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। जैसे कि क्या, जैसे फिश को देखा होगा आपने, आगे के हिस्से पे तो उसका ब्लड होता है और पीछे पूंछ काटोगे तो उसके पास ब्लड ही नहीं होता। तो आधे हिस्से में उसकी वेसल्स होती है और आधे हिस्से में वेसल्स नहीं होती, तो इसको मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने आपको 3 सर्कुलेटरी सिस्टम बताया बेटा। एक तो क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ह्यूमन बीइंग के पास होता है, और एक क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि स्नेल, पाइला और आपके कॉकरोचेस इन लोगों के पास होता है, स्पाइडर वगैरह, ठीक है। और थर्ड किसके ऊपर, थर्ड कौन सा, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि फिशेस में देखने को मिलता है अपन को, है ना। तो ऐसे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपने तरीके से काम करते हैं, सबको अपना अपना वर्क दिया है, भाई तुम इधर पे काम करोगे, तुम इधर पे काम करोगे, तुम इधर पे काम करोगे। इसको होल चीजों को, जो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपन पढ़ेंगे किसके अंदर बच्चों, जैसे कि अपन पढ़ने वाले हैं किसके, ह्यूमन बीइंग के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगी। छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए बना रही हूं जिससे आप बोर ना हो और हर टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओ। थैंक यू सो मच।